Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 2, the derivative. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 2.1. Bismillahirrahmanirrahim. Question number 3. fx बराबर x square sin 1 over x if x is not equal to 0. fx बराबर 0 if x is equal to 0. Show that f is continuous and differentiable at x is equal to 0. By fx बराबर x square sin 1 over x if x is not equal to 0 and fx बराबर 0 के if x is equal to 0. Show that function is continuous and differentiable at x is equal to 0. Solution: the function is continuous at x is equal to 0. ये हमने 1.3 एक्सरसाइज में पढ़ा है जी. Now we check whether function is differentiable at x is equal to 0. By function is differentiable at x is equal to 0. अब हमारे पास सिंपल एक फंक्शन है भाई, सिंपल एक फंक्शन है x स्क्वायर साइन 1 और x. तो आप देखें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस एच. भाई पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस एच वेयर एच अप्रोचेस टू 0. ये फार्मूला याद रखिए. लेफ्ट एफ डाई 0 बराबर होगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 ओवर माइनस एच. लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 0 मनफी एच मनफी एफ ऑफ 0 ओवर माइनस एच. एफ 0 इज इक्वल टू 0 गिवन है. भाई जहाँ जहाँ फंक्शन है वहाँ माइनस एच रखो जी. आप ज़रा देखिएगा भाई, जहाँ जहाँ एच है वहाँ माइनस एच रखा जी. तो वी गेट लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 साइन माइनस 1 ओवर एच एंड माइनस 1 माइनस एच. भाई आप जरा देखेंगे कैंसिलेशन के बाद वी गेट लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एच इंटू साइन 1 ओवर एच. इसका 0 का इसका आएगा सम नंबर इन माइनस 1. तो भाई 0 इंटू समथिंग का 0. राइट हैंड के लिए पुट एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस एच वेयर एच अप्रोचेस टू 0. भाई राइट एफ डाई 0 बराबर होगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 ओवर एच. भाई फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एच रखो जी, और जहाँ पे एफ 0 रखोगे उसका आंसर 0 है. तो वी हैव लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एच स्क्वायर साइन 1 ओवर एच. बाई जन लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एच इंटू साइन 1 ओवर एच. भाई 0 आएगा और यहाँ पे आएगा सम नंबर इन माइनस 1 एंड 1 क्लोज इंटरवल जी. तो 0 आंसर आएगा. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव. भाई बिकॉज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0. ज़्यादा फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इज इक्वल टू 0 जी. आपके पास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्वेश्चन है, इज द फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स मनफी है साइन 1 ओवर एक्स मनफी है if x is not equal to a 0 if x is equal to a. check function is continuous and differentiable at x is equal to a. आपने चेक करना फंक्शन कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू ए. द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए. फंक्शन बाई जन क्या कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू ए. ये आपने 1.3 में पढ़ा जी. वी चेक वेदर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए. अब एक फंक्शन है ना, तो यहाँ पे भाईजान आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे जी. ए के ऊपर चेक करना है तो लेफ्ट हैंड के लिए पुट एक्स इज इक्वल ए माइनस एच. भाई अगर ए है तो किसके ऊपर चेक करेंगे, ए माइनस एच वेयर एच अप्रोचेस टू 0. लेफ्ट एफ डैश ए बराबर होगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर माइनस एच. भाईजान जरा देखें, अगर इधर माइनस एच होगा तो नीचे माइनस एच होगा, अगर इधर प्लस एच होगा तो नीचे प्लस एच होगा. अब एफ ए हमारे पास है, अब ए रखोगे तो आंसर 0 है जी. तो भाई ये तो 0 हो गया जी. जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ ए माइनस एच रखा जी. भाई वी हैव दिस. अब जरा देखेंगे साइन के आगे माइनस थोड़ा बाहर रहता है तो ये आएगा सम नंबर इन माइनस 1 एंड 1 जी आएगा सम नंबर इन क्लोज इंटरवल माइनस 1 to 1. अब भाई डज नॉट एग्जिस्ट. भाई ये यूनिक नहीं है तो लिहाजा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए. क्योंकि भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए जी. भाई एग्जिस्ट का मतलब है उसका आंसर यूनिक चाहिए जी. अब यहाँ पे आंसर यूनिक भी नहीं है तो इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए. भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए. भाई लेफ्ट हैंड इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, so function is not differentiable at. Bismillahirrahmanirrahim. Question number 5.
एफ एक्स बराबर एक्स आगे टेन इनवर्स 1 ओवर एक्स इफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, ये ज़ीरो का इफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है। डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। बाई डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो जी। बाई डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो जी। बाई डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो जी। अब जरा देखिएगा, ये हमने चेक करेंगे तो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ये खुद कर लीजिएगा। ये 1.3 स्टाइल से जी, 1.3 एक्सरसाइज के स्टाइल से वी चेक वेदर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पुट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस एच वेयर एच अप्रोच टू ज़ीरो। भाई ज़ीरो पे चेक करो तो ज़ीरो मनफी एच फॉर लेफ्ट हैंड। वी हैव लेफ्ट एफ बाई ज़ीरो बराबर लिमिट एच अप्रोच टू ज़ीरो एफ ऑफ ज़ीरो मनफी एच मनफी एफ ऑफ ज़ीरो ओवर माइनस एच। भाई एफ ज़ीरो जब रखोगे तो भाई आंसर क्या आएगा ज़ीरो जी। तो भाई ये आप देखिएगा ना, ये माइनस एच से कैंसिल, तो टेन इनवर्स माइनस 1 ओवर एच। भाई जनता देखिएगा, अगर आप इसको हल करें तो भैया ये टेन इनवर्स इन्फिनिटी बन जाएगा या माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा, तो पाई बाय 2 आएगा जी। अब भैया दिस डज नॉट टैली विद द गिवन वैल्यू। भाई गिवन वैल्यू हमारे पास क्या ज़ीरो है जी। भाई गिवन वैल्यू हमारे पास क्या ज़ीरो, तो दिस डज नॉट टैली विद द गिवन वैल्यू, सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। भाई जो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो जी। भाई सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। एग्जामिन द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी फॉर दिस फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स 4/3 एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो जी। भाई आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है और डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है फॉर दिस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। भाई पहले लेफ्ट हैंड लिमिट पुट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो मनफी एच वेयर एच अप्रोचेस टू ज़ीरो। भाई लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करोगे, पुट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो मनफी एच वेयर एच अप्रोचेस टू ज़ीरो जी। भाई जनता देखेंगे यहाँ पे जब एच की जगह पे जीरो करोगे तो होल आंसर इज जीरो। बाई राइट हैंड लिमिट के लिए पुट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस एच वेयर एच अप्रोचेस टू ज़ीरो जी। भाई राइट हैंड लिमिट बराबर होगा लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, एच रखेंगे, जब लिमिट अप्लाई करेंगे जीरो आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। आपको पता है लेफ्ट हैंड का भी आंसर जीरो, राइट हैंड का भी आंसर जीरो, तो दोनों के आंसर बराबर है। गिवन फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आप देखें, नो वी चेक फंक्शन वेदर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो और नॉट। भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पुट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो मनफी एच वेयर एच अप्रोचेस टू ज़ीरो। भाई लेफ्ट एफ डाई ज़ीरो का फार्मूला होगा लिमिट एच अप्रोचेस ज़ीरो एफ ऑफ ज़ीरो मनफी एफ ऑफ ज़ीरो ओवर माइनस एच। भाई एफ ज़ीरो जब ज़ीरो रखोगे तो भाई जन वो ज़ीरो हो जाएगा जी। तो अब माइनस एच रखोगे तो भाई क्या होगा, लिमिट एच अप्रोचेस ज़ीरो माइनस एच की पावर 4/3 माइनस ज़ीरो ओवर माइनस एच। भाई हल करने के बाद आपके पास क्या होगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो माइनस एच पावर 1/3। भाई जब यहाँ पे जीरो लगाओगे तो आंसर क्या होगा, जीरो जी। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए पुट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस एच वेयर एच अप्रोचेस टू ज़ीरो जी। भाई राइट एफ डाई ज़ीरो बराबर होगा लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ ज़ीरो ओवर एच। तो भाई एच 4/3 माइनस ज़ीरो ओवर एच, तो एच 1/3 आएगा। हल करने के बाद लिमिट अप्लाई करोगे ज़ीरो आएगा। अब आपको पता है भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ये भैया बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, सिर्फ आपका ये क्लियर होना चाहिए कि भाई लेफ्ट एफ डाई ज़ीरो का फार्मूला होगा लिमिट एच अप्रोचेस ज़ीरो एफ ऑफ ज़ीरो मनफी एफ ऑफ ज़ीरो ओवर माइनस एच। इधर माइनस एच होगा तो नीचे माइनस एच होगा। राइट हैंड के लिए क्या होगा, राइट एफ डाई ज़ीरो बराबर होगा लिमिट एच अप्रोचेस ज़ीरो एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ ज़ीरो ओवर एच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b so that f is continuous and differentiable at x is equal to 1 where fx बराबर x क्यूब के if x is less than 1, fx बराबर ax if x is greater equal to 1। भाई डिटरमिन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b, a और b निकालना। फंक्शन कंटिन्यूस भी है एंड डिफरेंशिएबल भी है एट x इज इक्वल टू 1 वेयर एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब के एफ एक्स बराबर ए एक्स में बी इफ एक्स इज लेस देन 1 इफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 1। भाई ए और बी निकालना, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है जी एंड डिफरेंशिएबल है। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, भाई लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब है, 1 रखोगे तो भैया आंसर क्या होगा 1 जी। राइट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास क्या है, एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, भाई 1 रखोगे तो ए प्लस बी।
अब जरा देखिएगा भाई, बिकॉज फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस गिवन है जी, सो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगा राइट हैंड लिमिट के, लिहाजा a प्लस बी किसके बराबर आएगा 1 के जी, a प्लस बी इज इक्वल टू 1। चूँकि भाईजान उसने कहा फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो भाई लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर राइट हैंड लिमिट का आंसर बराबर होगा जी 1 आ गया। अब देखें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपके पास फंक्शन क्या होगा एक्स क्यूब होगा। भाई ये फंक्शन है फॉर लेफ्ट हैंड और ये फंक्शन है फॉर राइट हैंड। लेफ्ट एफ डैश 1 बराबर होगा लिमिट एच अपोज 0 एफ ओ 1 प्लस एच माइनस एफ ओ 1 ओवर एच। भाई जब लेफ्ट हैंड या राइट हैंड लिमिट फंक्शन लगा हो तो फिर एक ही फार्मूला वो प्लस वाला यूज़ कर रहे हैं दोनों के लिए जी, कोई इशू नहीं है। अगर आप नेगेटिव भी यूज़ करेंगे तो यहाँ पे माइनस एच आएगा, नीचे माइनस, वो आंसर सेम आएगा जी। भाई इसका मतलब है लेफ्ट एफ डैश 1 बराबर होगा लिमिट एच अपोज 0 एफ ओ 1 प्लस एच माइनस एफ ओ 1 ओवर एच। भाई इसका क्या मतलब, जहाँ जहाँ एक्स है यू पुट 1 प्लस एच और जहाँ जहाँ एक्स है यू पुट 1 जी ओवर एच जी, तो आएगा लिमिट एच अपोज 0 1 प्लस एच का क्यूब माइनस 1 ओवर भैया एच जी। भाई इसका क्यूब का फार्मूला खोलें जी, भाई क्यूब का फार्मूला खोलें, आफ्टर कैंसिलेशन 1 प्लस 3h प्लस 3h के प्लस एच क्यूब माइनस 1 ओवर एच। भाई एच बाहर निकालने कैंसिल करें तो भाई आपके पास आंसर क्या आएगा 3। अब राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए फंक्शन कौन सा यूज़ करेंगे ए एक्स प्लस बी। वैसे भी भाई जब इसको डिफ्रेंशिएट करो 3x क्या आएगा, एक्स पे 1 रखोगे तो भैया 3 आंसर आएगा, तो इसका भी तो 3 निकला ना। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो भैया ए आएगा, जब 1 पुट करेंगे तो भैया आंसर ए ही होगा जी, तो नो प्रॉब्लम। राइट हैंड डेरिवेटिव फंक्शन यूज़ किया जी ए एक्स में भी। यहाँ पे हम बाय फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। भाई यहाँ पे हम बात क्या करेंगे, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल जी। भाई वैसे तो इसका डेरिवेटिव ए आता है, एक्स का 1 हो जाएगा ना, बी का 0 हो जाएगा तो ए आएगा जी। तो भाई राइट एफ डैश 1 बराबर होगा लिमिट एच अप्रोच 0 एफ ओ 1 प्लस एच माइनस एफ ओ 1 ओवर एच। भाई जन 1 प्लस एच रखा जी जहाँ जहाँ एक्स था। भाई इसको सिंप्लीफाई किया, लिमिट अप्लाई की तो हमारे पास ए आ गया। अब बिकॉज गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, गिवन है ना, तो भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर होगा राइट हैंड डेरिवेटिव। भाई ए किसके बराबर होगा 3 के, इसको 2 कह दें। इसको भैया आप 1 में दर्ज करेंगे तो भैया बी क्या होगा -2, तो लिहाजा ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू -2 है। भाई देखें उसने कहा था फंक्शन कंटिन्यूस भी है और फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। भाई कंटिन्यूस का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगी राइट हैंड लिमिट की, और डिफरेंशिएबल का मतलब है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव विल भी बराबर होगा राइट हैंड डेरिवेटिव। बाकी तो पुराना काम है यार। भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है लेफ्ट हैंड का आंसर और भैया राइट हैंड का आंसर बराबर होगा जी, तो वहाँ से हल करोगे a3 निकलेगा, b -2 निकलेगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफ एक्स बराबर साइन 2x इफ़ 0 इज़ लेस दैन एक्स इज़ लेस दैन इक्वल टू π/6 बराबर होगा ए एक्स में बी इफ़ π/6 इज़ लेस दैन एक्स इज़ लेस दैन इक्वल टू 1। कहता है ड्राइव द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी सो दैट दिस फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू π/6। भाई अगर ये वैल्यू ना भी मालूम हो तो इन दोनों का जो कॉमन होगा ना वो π/6 है, तो आपने चेक करना किस पॉइंट को ऊपर ही π/6 करो। भाई उसने कहा आपके पास फंक्शन के 2 पार्ट दिए हुए, एक लेफ्ट और एक राइट। कहता है ड्राइव दी वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी निकालना। सो फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस, फंक्शन कॉन्टीन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। भाई फंक्शन क्या कॉन्टीन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू π/6। भाई फंक्शन कॉन्टीन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो भाई देखें लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स बराबर होगा साइन 2x। भाई जन आपने एफ एक्स दिया हुआ साइन 2x और एफ एक्स दिया ए एक्स प्लस बी। ऊपर वाला फंक्शन फॉर लेफ्ट हैंड है और नीचे वाला फॉर राइट हैंड है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन यूज़ करेंगे साइन 2x। भाई जहाँ जहाँ एक्स है π/6 रखो जी, π/6 रखोगे तो साइन π/3 आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा जी। साइन 60 का था √3/2। भाई राइट हैंड लिमिट एफ एक्स बराबर ए एक्स में भी एक्स जब π/6 रखोगे तो भैया ए π/6 प्लस बी, बिकॉज फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू π/6। सो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर होगी राइट हैंड लिमिट की। भाई लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर होगी राइट हैंड लिमिट की जी। लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर होगी राइट हैंड लिमिट, बिकॉज गिवन फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस। तो भैया सो ए π/6 प्लस बी बराबर होगा √3/2। दिस इज योर 1। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पे फंक्शन होगा साइन 2x। भाई फंक्शन क्या होगा साइन 2x, तो लेफ्ट एफ डैश π/6 क्या होगा लिमिट एच अपोज 0 एफ π/6 प्लस एच माइनस एफ
π/6 ओवर एच। भाईजान आपके पास फंक्शन क्या है, साइन 2x। तो भाई जब रखा आपने x यहाँ पे π/6 प्लस एच, तो साइन 2 टाइम π/6 प्लस एच माइनस 2 टाइम π/6 रखेंगे तो π/3 आ जाएगा ओवर एच। अब इसको ज़रब दें तो भाई क्या का साइन π/3 प्लस 2h माइनस साइन π/3 ओवर एच। अब ये इंटरनेशनल फार्मूला साइन अल्फ़ा मनफी साइन बीटा। भाई दो साइन तफरीक हो रहे तो क्या था 2 cos साइन जी। भाई साइन अल्फ़ा मनफी साइन बीटा, दो साइन तफरीक तो 2 cos साइन। पहले में एंगल्स को जमा करके 2 से तकसीम, फिर दूसरे में तफरीक करके 2 से तकसीम। भाई साइन अल्फ़ा मनफी साइन बीटा बराबर था 2 cos साइन, पहले में एंगल्स को जमा करके 2 से तकसीम, फिर तफरीक करके 2 से तकसीम। तो भाई आप देखेंगे ये बनेगा 2 cos, एंगल को जमा किया, एंगल को तफरीक किया, 2 से डिवाइड किया ओवर एच। भाई आफ्टर कैंसलेशन वी गेट लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 2 टाइम cos π/3 प्लस एच साइन एच ओवर एच। अब भाईजान जब लिमिट अप्लाई करोगे यार ये तो 1 हो जाएगा। cos π/3 क्या होता है 1/2 जी। 1/2 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो भाई आंसर क्या आएगा 1 जी। भाईजान साइन के आगे जिस तक एंगल उस तक का बटा हो, लिमिट अप्रोचेस टू 0 तो 1 के बराबर था जी। तो भाई cos π/3 क्या होता है 1/2 जी। भाई जब 1/2 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 1 आंसर आएगा जी। भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का आंसर क्या निकला 1 जी। वैसे भी आपके पास जो फंक्शन अवेलेबल है इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा 2 cos 2x, x जब आप π/6 रखें तो हल करेंगे तो भाईजान आंसर आपका 1 ही निकलेगा जी, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत कोई नहीं। अब भैया राइट हैंड डेरिवेटिव में fx यहाँ पे होगा ax में भी, वैसे इसको डिफरेंशिएट करें तो भैया a आएगा आंसर। भाई वैसे इसको डिफरेंशिएट करें फिर जहाँ पे जो मर्जी रखें तो भैया आंसर क्या होगा a ही रहेगा जी। अस्सलाम वालेकुम। जी तो भाई आप देखें राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए फंक्शन को अगर एक्स में भी भाई राइट एफ डैश π/6 क्या होगा लिमिट एच अप्रोचेस 0 एफ ऑफ π/6 प्लस एच माइनस एफ π/6 ओवर एच। भाई जहाँ जहाँ एक्स है पहले π/6 प्लस एच पुट करें, फिर फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ π/6 पुट करें जी। तो भाई लिमिट एच अप्रोचेस 0 ए आगे भैया π/6 प्लस एच प्लस बी माइनस ए π/6 प्लस एच बी ओवर एच जी। भाई जना आप देखें कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ फंक्शन में क्या पुट किया, पहले π/6 प्लस एच पुट किया, फिर फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ π/6 पुट किया जी। तो भाई जना देखें हमारे पास आ गया लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 ए इंटू π/6 प्लस ए एच प्लस बी माइनस ए इंटू π/6 माइनस बी ओवर एच। भाई आफ्टर कैंसलेशन वी गेट ए। अब बिकॉज गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू π/6 सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। भाईजान ए क्या निकला 1। इस ए को भैया आप 1 और 2 की मदद से ना ए आपका ये निकलेगा फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट ए हमारे पास 1 है, बी निकलेगा √3/2 माइनस π/6। तो हमने ए और बी ही निकालनी थी। भाई उसने कहा था ए और बी निकालो, फंक्शन कॉन्टीन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। भाई फंक्शन कॉन्टीन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो हमने भैया कंटिन्यू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट लिखी और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर का राइट हैंड डेरिवेटिव के, तो ए और बी निकला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 9 fx बराबर x इंटू टेनेड 1 ओवर एक्स इफ x इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड f0 इज इक्वल टू 0 डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ f एट x इज इक्वल टू 0 जी। भाईजान डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ f एट x इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट वी हैव पुट x इज इक्वल टू 0 मनफी h वेयर h अप्रोचेस टू 0। भाई लेफ्ट हैंड लिमिट पर भरोगे लिमिट h अप्रोचेस 0, फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वो माइनस एच तो आएगा माइनस एच आगे टेनेट -1 ओवर एच। तो भाई जरा गौर से देखिएगा टेनेट का आगे नेगेटिव बाहर आ रहे थे तो एच 0 का और 1 ओवर 0 का इन्फिनिटी। तो भैया 0 इंटू समथिंग क्या होगा भाई 0 इंटू समथिंग क्या होगा 0 जी। मोटरसाइकिल नहीं जाने भाई एफ एक्स बराबर एक्स आगे टेन इनवर्स 1 ओवर एक्स इफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड f0 इज इक्वल यहाँ पे टेन इनवर्स है। तो भाई इधर देखें लेफ्ट हैंड लिमिट पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस एच, लेफ्ट हैंड लिमिट h अप्रोचेस 0 माइनस एच आगे टेन इनवर्स -1 ओवर एच। भाई टेन का अगर नेगेटिव बड़ा बाहर आ रहे थे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे टेन इनवर्स इन्फिनिटी का होगा π/2 जी। तो भैया 0 इंटू समथिंग क्या होगा 0 जी। भाई 0 इंटू समथिंग क्या होगा 0 जी।
भाईजान 0 इंटू समथिंग क्या होगा 0 जी। भाईजान 0 इंटू समथिंग क्या होगा 0 जी। तो भैया 0 आ गया, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, पुट एक्स इक्वल 0 प्लस एच, वेयर एच अप्रोचेस 0 जी। भाई राइट हैंड लिमिट बराबर है लिमिट एच अप्रोचेस 0, एच आ गया 10^1/h। तो भाई यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा π/2 जी, तो 0 आ गया। भाई राइट हैंड का लिमिट का भी आंसर 0, लेफ्ट हैंड का भी आंसर 0। भजन देखें, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0 जी। बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, so given function is continuous at x is equal to 0. Now left hand derivative, put x is equal to 0 मनफी h where h approaches 0. लेफ्ट f डाई 0 का फार्मूला होगा लिमिट h approaches 0, f of 0 मनफी f of 0 over minus h। भाई लेफ्ट f डाई 0 का फार्मूला होगा लिमिट h approaches 0, f of 0 मनफी h माइनस f of 0 over minus h। तो भाई जिनका होगा लिमिट h approaches 0 माइनस h आगे tan इनवर्स -1 over h एंड माइनस 0 ओवर माइनस h, ये कैंसिल। तो टेनेट के आगे नेगेटिव पड़ा तो बाहर आ जाते हैं। तो भाई टेनेट इनवर्स इन्फिनिटी का होता है π/2 जी। तो आपका जो आंसर आएगा -π/2 आ गया जी। भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका निकला -π/2। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, पुट एक्स इज इक्वल 0 प्लस एच वेयर एच अप्रोचेस 0। भाई राइट एफ डाई 0 बराबर होगा लिमिट एच अप्रोचेस 0, एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 ओवर एच जी। भाई जिन क्या होगा लिमिट एच अप्रोचेस 0 एच इंटू टेन इनवर्स 1 ओवर एच माइनस एफ ऑफ 0 ओवर एच, एच कैंसल, लिमिट एच अप्रोचेस 0 टेन इनवर्स 1 ओवर एच, 1 ओवर 0 का इन्फिनिटी, टेन इनवर्स इन्फिनिटी का π/2। तो भाई आप देखेंगे इसका आंसर π/2। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव जी। सो गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। By then, so given function is not differentiable at x is equal to 0. By given function differentiable नहीं होगा at x is equal to 0.